क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बेटा हम डेप्रीशिएशन चैप्टर का मिस्टर डी के गोयल की बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिनंदन लिमिटेड ने एक बॉट की मशीनरी 1 अगस्त 2017 को जिसकी कॉस्ट थी 90,000। देखो यहाँ पर हम पूरा इसका मैप बनाएंगे कब कब बाय की है। तो यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने मशीन को बाय किया तो पहली मशीन हो जाएगी M1 और इसको हमने बाय किया है 1 अगस्त 2017 को। कितने रुपए की? 90,000 की। तो पहली मशीन हो गई 90,000। इसके बाद फिर है इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 दिसंबर 2017। इसके बाद हम आगे बढ़े और एक और मशीन बाय कर ली M2 जो कि बाय की है हमने 1 दिसंबर 2017 को, और ये हमने बच्चों बाय की 60,000 की। इसके बाद जब आगे बढ़े तो बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर को इट बॉट मशीन कॉस्टिंग 40,000। अब इसके बाद एक और मशीन उन्होंने परचेज कर ली 1 अक्टूबर। अब वो हो गई थर्ड मशीन, M1 हो गई 1 अक्टूबर 2018 को बाय की इन्होंने और जिसकी प्राइस है 40,000। तो इस तरह टोटल 3 मशीनें इनके पास हो गई जो इन्होंने बाय की, परचेज की। ऑन 1 अप्रैल 2019 को 1/3 पार्ट ऑफ मशीन बॉट ऑन 1 अगस्त 2017 वॉज सोल्ड फॉर 18,000। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आगे चल के क्या हुआ, 1 जनवरी को 1 अप्रैल 2009 को 1 अप्रैल 2009 को इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट मशीन थी ये फर्स्ट वाली मशीन को यहाँ आके इन्होंने बेच दिया। यहाँ आके मशीन को इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया और 90 की पूरी मशीन नहीं बेची, 19 की मशीन में से सिर्फ 1/3 पार्ट सोल्ड किया है। 90 की मशीन में से सिर्फ 1/3 पार्ट ही इन्होंने सोल्ड किया है। तो 1 अगस्त 2017 को जो मशीन खरीदी थी उसका 1/3 पार्ट सोल्ड कर दिया। कितने रुपए में सोल्ड किया है? 18,000 में। आगे लिख रहा है शो द मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। एंडेड 31 मार्च 18 टू 31 मार्च 2020, यानी कि मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। इसमें साफ साफ लिख रहा है 31 मार्च लिख रहा है, यानी कि कैलेंडर ईयर नहीं है, इसमें फाइनेंशियल ईयर है। कंपनी इज चार्जिंग डेप्रीशिएशन 10%, यानी कि जो डेप्रीशिएशन था वो 10% है और मेथड है यहाँ पर भी SLM लिख रहा है इसमें आगे, चार्जिंग 10% डेप ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड से। चलिए पूरा क्वेश्चन का रोड मैप यहाँ मैंने मैप बना दिया। तो पहली मशीन खरीदी 90 की, दूसरी मशीन 60 की, थर्ड मशीन 40 की, और इसके बाद 1 अप्रैल 2009 में 1 अप्रैल 2019 होगा, 1 अप्रैल 2019 को जाके इन्होंने फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट सोल्ड कर दिया 18,000 में, और डेप आप लगाइए 10% और SLM मेथड से लगाना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए M1 पर। 2017 और मशीन परचेज की हमने अगस्त 1 में परचेज की, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर इस क्वेश्चन को और भी आसान करना है तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं। पहली मशीन का 1/3 पार्ट इन्होंने बेचा है, पहली मशीन का 1/3 पार्ट। तो अगर इस क्वेश्चन को और आसान करना है तो इस मशीन के 2 हिस्से कर लो, इस मशीन के 2 पार्ट कर लो, 1/3 अलग कर लो और 2/3 अलग कर लो। तो 90 की मशीन का 1/3 होगा 30,000 और 2/3 होगा 60,000। तो आगे जाके जो मशीन सोल्ड हुई है वो 1/3 वाली सोल्ड हो जाएगी। ये मैं आसान कर दे रहा हूँ आपको इस तरह से, मतलब आपकी जो 90 की मशीन है इसको एक ना मानकर आप 2 मशीनें माने। पहली वाली 30 को M1, 60 को M2। तो यहाँ जो मशीनें हैं इनको M3 और M4 कर लीजिए, मतलब 3 मशीनें ना मानकर आप 4 मानिए। क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया आपका। फिर समझ लीजिए 90 की मशीन में से 1/3 हिस्सा बेचा है सिर्फ, तो आप 90 की मशीन को ही 1/3 अलग कर लीजिए अभी से ही, शुरू से ही, और 2/3 इसका अलग कर लीजिए। ठीक है, तो देखें आप क्वेश्चन को। अब आपके पास टोटल 4 मशीनें हो गई। तो सबसे पहले बाय की है M1 और M2, मशीन है 30,000 और 60,000।
ये दो हिस्से कर लिए ना हमने, 30 की अलग 60 की अलग, तो दो मशीनें हो गई हमारे पास, टोटल हो गया 90,000। अब इसके बाद ये अगस्त में शुरू हुआ है, डैप कब लगेगा? मार्च में, 31 मार्च को डैप लगेगा। तो ये 1 अगस्त में इन्होंने खरीदी, तो ये 17 से लेके 31 मार्च 18 तक का यहाँ पर डेटा आएगा। तो इस बीच इन्होंने दिसंबर में एक और मशीन बाय कर ली 60,000 की, तो ये दिसंबर में एक और मशीन इन्होंने बाय कर ली, तो इसको भी टू बैंक नाम से दिखा दो। ये हो गई हमारी M3, वो हो गई M3 60,000 की। अब टोटल हमारे पास 3 मशीनें हो गई, 2 पार्ट तो हमने 90 वाले के कर लिए और एक हमने मशीन बाय की थी 1 दिसंबर को। टोटल 3 मशीनें हो गई हमारे पास। अब इन तीनों मशीनों पे क्या लगा देंगे हम? डेप्रीशिएशन 10%। तो लगाइए 10% डेप, M1, M2, M3 तीनों पर डेप लगेगा। तो देखो मैं फिर बता दूं, डेप जब लगाओ तो काउंट कर लिया करो, क्या 1 साल पूरा हो गया? तो अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? कितने मंथ्स हो गए? अरे अगस्त से 31 मार्च, अरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। तो 8 मंथ्स और इस पर भी 8 मंथ्स, मतलब इन दोनों मशीनों पे 8 मंथ का डेप लगेगा। और जो थर्ड मशीन थी वो दिसंबर में बाय की है, तो इस पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने मंथ्स का लगेगा? 4 मंथ्स का। ठीक है, तो देखें ज़रा। तो सबसे पहली मशीन है 30,000, तो कैलकुलेटर में एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो फर्स्ट मशीन है 30,000 की, 30,000 का 10% हम लगा देंगे कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 2,000। कैसा लगता है डैप? बताइए सबको। 30,000 इंटू 10% और इंटू 8/12, तो 2,000 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी मशीन है 60,000 की, तो 60,000 का 10% 8 मंथ्स का, ये आ रहा है 4,000। और थर्ड मशीन है 60,000 की, तो 60,000 का 10% होता है 6,000 और 4 मंथ का कर लीजिए 4/12, तो इसका भी आ जाएगा 2,000। तो टोटल डेप हो गया 4 और 2 6 और 2 8,000, टोटल डेप 8,000 रुपये हो गया। अब टोटल कर लीजिए, डेबिट का टोटल है 1,50,000, 1,50,000, 150 में से 8 माइनस कर दीजिए, 142 बच गया। इसको हम बोलेंगे बैलेंस CD मार्च 31। और जब बैलेंस बचाते हैं तो तीनों मशीनों का अलग अलग बचाएंगे, M1, M2, M3। M1 थी 30 की, 2 का डेप लग गया 28, M2 60 की है, 4 का डेप लग गया 56, M3 60 की है, 2 का डेप लग गया 58। तो तीनों का टोटल इतना ही आना चाहिए 142। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आ जाइए। नेक्स्ट डे 2018 मार्च में CD थी, तो नेक्स्ट डे यानी कि अप्रैल की 1 तारीख को जो CD है उसको हम बना देंगे इधर ला के BD 142,000। ठीक है, अब ये हमारा जो ईयर है ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 18 से, तो ये क्लोज कब होगा? 19 में। भाई मार्च तक का डेप लगा रहे हैं ना अब हम, 1 साल हमारा अप्रैल से मार्च चल रहा है। तो देखो इस अप्रैल से मार्च के बीच में, इस अप्रैल से मार्च के बीच में ये 4th मशीन भी आ रही है, ये 4th मशीन भी आ रही है 40,000 की। तो यहाँ पे अक्टूबर में ये 4th मशीन भी बाय कर लो। सबसे पहले CD को BD बनाया, बैलेंस भी तो दिखाना होता है। M1, M2, M3 28, 56, 58। अब इसके बाद अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर में फिर से हम बाय कर लेंगे एक नई मशीन M4 है 40,000 की। अब हमारे पास टोटल हो गई 4 मशीनें, तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन हम लगाएंगे 4 बार, M1, M2, M3, M4। लेकिन मेथड कौन सा है? SLM। तो ओरिजिनल वैल्यू पर डेप लगेगा, यानी पहली मशीन 28 की ज़रूर है, बट
ओरिजिनल कॉस्ट थी 30, तो 30 का 10% 3000। दूसरी मशीन है 60 की, 60 का 10% 6000। तीसरी मशीन भी 60 की है, 60 का 10% में एक जीरो हटा दो बस। और फोर्थ मशीन है 40 की, तो फोर्थ मशीन जब लोगे तो फिर डेट देखो, अक्टूबर से मार्च कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। तो फोर्थ मशीन पे 6 मंथ का लगेगा, तो 40,000 का 10% होता है 4,000 रुपये, 6 मंथ का रह जाएगा सिर्फ 2,000 रुपये। तो टोटल कर लो, 12 और 3 15 और 2 17,000, 17,000 हो गया। अब फिर से टोटल लगा लीजिए, तो 142 और 40, 182 में से ये 17 माइनस कर दो, तो यहाँ बच जाएगा बाई बैलेंस CD, कर दीजिए माइनस 165। अब जब CD बचाइए तो चारों की CD भी अलग अलग बचाओगे, M1 M2 M3 M4। M1 कितने का था 28, 3,000 माइनस कर दो डेप के 25। M2 है 56, 6 माइनस कर दो, मतलब बैलेंस बचाएंगे तो डेप माइनस कर रहे हैं हम। तीसरी 58 की है, 6 माइनस कर दो 52। और फोर्थ मशीन 40 की है, 2 माइनस कर दो 38। चारों का टोटल कर दो, ठीक है 165 आ गया। अब ये 2 साल हमारे पूरे हो गए। थर्ड ईयर को मैं इधर करा रहा हूँ, इधर सेपरेट बता रहा हूँ थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर में ही सारा खेल है, क्योंकि थर्ड ईयर में जाके हमने मशीन को सोल्ड आउट किया है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे थर्ड ईयर को। सबसे पहले ये जो CD है इसको मैं इधर लाके क्या बना दूंगा, पहले BD। CD को बना दिया हमने BD 2019 अप्रैल की 1 में। तो वही M1 M2 M3 M4 चार मशीनों के बैलेंस हैं, चारों के लिख दीजिए 25 50 52 38। चारों का टोटल आएगा 1,65,000। चारों का टोटल आ गया 1,65,000। अब बहुत ध्यान से, अब यहाँ पे अपने आप को रोकिए और सुनिए बहुत ध्यान से कि 1 अप्रैल 2019 को जाके हमने ये जो फर्स्ट मशीन थी इसको बेच दिया। फिर सुन लो, क्योंकि फर्स्ट मशीन में हमने 1/3 पहले ही अलग कर लिया ना, तो ये मशीन को हमने बेच दिया। कब जाके 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल में बेच दिया। तो बच्चों डेप तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि अप्रैल में ही अकाउंट शुरू होता है और तुमने अप्रैल में ही बेच दिया। तो क्या कोई गैप है इसके बीच में? तो डेप नहीं लगेगा, सीधे सेल कर दो। तो भाई बैंक नाम से सेल कर दो, किसको? M1 को। हमारी M1 सेल हो गई कितने रुपए में? 18,000 में M1 सेल हो गई। और जब M1 सेल हुई है तो प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो M1 थी 25,000 की और 18 में सेल हो गई। तो ये तो छोटे से बच्चे बता देंगे, 25 की चीज़ 18 में सेल हो रही है, तो 7,000 का क्या हो रहा है हमें? नुकसान, यानी कि लॉस। तो 7,000 का यहाँ क्या दिखा देंगे हम? लॉस। बताओ, फर्स्ट मशीन खत्म हमारी। अब कौन कौन सी मशीनें बची? M2 M3 M4। तो इन तीनों पे हम क्या लगाएंगे ईयर के एंड में जाके? डेप्रीशिएशन। तो 2020 मार्च में लगा दीजिए इन पर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितना है? 10%। तो M2 थी 50 की, यहाँ बच रही है, लेकिन यहाँ देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 60। तो 60 का 10% 6,000। M2 कितनी है? सॉरी, M1 तो बिक गई ना, M2 पे डेप लगाया हमने। अब M3 देखो कितने की है? 60 पर 10% 6,000। फिर M4 40 की थी, 40 का 10% 4,000। तो 6 और 6 12 और 4 16,000 रुपये डेप हो गया। अब टोटल कर दीजिए। तो डेबिट का टोटल है 165। 165 में से ये माइनस कर दीजिए सारे, करिए फटाफट। तो जो बचेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस CD। तो CD बचाएंगे। चलिए मैं टोटल करता हूँ। प्लस 16,000
1000, ये आ रहा है 41 इधर का टोटल, माइनस कर दो 165 में से, तो 124 आ रहा है, तो बैलेंस बच गया 124। अब अलग अलग भी बैलेंस बचाओ, M2 का अलग, M3 का अलग और M4 का अलग। M2 50 का था, 50 में 6 माइनस करो डेप के, तो 44। M3 है 52 का, 6 माइनस करो डेप, 46। फिर तीसरी फोर्थ मशीन 38 माइनस 4, 34। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1,24,000।